वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में आता है और बाघ परियोजना के प्रारंभ की गई थी। यहाँ से चलते 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और मनाया जाने का निर्णय 2010 में आयोजित किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे। कुछ अगर देखना चाहो तो देख लो, जैसे मुडुमलाई तमिलनाडु में है टाइगर रिजर्व और डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। और फिर उसके बाद चलो क्वेश्चन में खुद मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी। तो इधर पहला क्वेश्चन कहाँ गया भैया, ये है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड है कई बार। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया अगला, हाँ ये पूछा गया, अरे भैया ज़्यादा जूम हो रहा है, हाँ कहता है कि अरे वही बात लिख रहा है बार बार, ये भी एक ही बात है। बाघ सबसे, यही देखो, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा बाघ आवास है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर कहता है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास में। अच्छा, उसके बाद में कहता है राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें भैया ऐसा स्टार लगा है, कुछ मतलब मिस्टेक है। तो ये देखो भैया, तो ये कार्बेट वाला उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा एमपी में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, तो ये तो सभी हैं। ठीक है, लिखा है वर्तमान में प्रश्नगत चारों उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। अच्छा, फिर इधर ये टाइगर रिजर्व, इधर राज्य दिए गए, मिलान करना था, तो मिलान करना था तो देख लो, बांदीपुर कर्नाटक में, मानसवाला असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। कौन सा बाघ परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, चिल्का नहीं आता है, चिल्का लेक है एक, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। दुधवा आता है, कान्हा आता है एमपी में, मानस उड़ीसा में, और दुधवा वाला आपका यूपी में है। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो बाघों के लिए। अच्छा भैया, कान्हा बाघों के लिए फेमस है। ये कहता है कि निम्नलिखित में बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो बांदीपुर है और भितरकनिका है, और कौन सा, भितरकनिका नहीं है, मानस है, सुंदरवन है। ठीक है, तो यही है केवल। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में स्थित है। फिर कहता है कि आपसे कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। सही बात है। 2 कोबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, ऐसा नहीं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, बैक्टीरिया का ऊँट भी कहा जाता है, ऐसा कुछ। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन किस राज्य में है, कच्छ का गुजरात लिख। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन वाला पूछे तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है, तो मिजोरम में दम्फा स्थित है, दम्फा। बाकी आपका जो लिखा है मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है, और दम्फा वाला ये मिजोरम में स्थित है, दम्फा। फिर कहता है इधर मैचिंग सही नहीं है, तो बुक्सा वाला कहता है इन्होंने बिहार दिया लेकिन पश्चिम बंगाल में है, तो यही वाला हो जाएगा। दम्फा मिजोरम, नामेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश।
उसके बाद कहता है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्रों को 2 राज्यों में विस्तृत है। तो पेंच, इसको भैया पेंच लगा दिया 2 राज्यों में, तो ऐसे याद कर लो। एक है आपका एमपी और उसके बाद में दूसरा महाराष्ट्र। एमपी में 10% जाता है, 90%, महाराष्ट्र में 10% हिस्सा जाता है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ? तो सरिस्का राजस्थान में। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है हाल ही में किसे? तो ये किसे किया गया है? 2015 का है ये, तो इसमें उस टाइम किया हो गया होगा राजा जी राष्ट्रीय पार्क को। अच्छा, अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया? राजा जी को। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो नया आंकड़ा कोई लिखा है इसमें 3000 से 4000 के मध्य है, ऐसा लिख लो, क्योंकि 2967 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय रिजर्व। फिर उसके बाद में इधर मैचिंग करानी है, तो बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पाखुई या पक्के अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर जस्ट अभी पड़ा कहाँ पे? कर्नाटक, सही है। मानस असम, पेरियार केरल में, शिमलीपाल उड़ीसा में, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश लिखा है। तो ये तो मिल गया, बहुत सरल है। उसके बाद में क्या है? कहता है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो यह नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला कहता है MSTRIPES शब्द कभी कभी खबरों में रहता है, तो कहाँ देखा गया? तो बाघ अभयारण्यों का रख रखाव से संबंधित है ये। ठीक है, इधर मैच कराना है। कहता है कौन सा सही मैचिंग है? तो दम्फा वाला है, दम्पा वाला मिजोरम सही है। फिर गुमटी वन्यजीव सारामती, ये तो देखना पड़ेगा। तो कहता है मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में, ये तो गुमटी वाला है। त्रिपुरा में सारामती चोटी भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संज्ञान क्षेत्र में स्थित है। तो 1 और 3 सही है केवल, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से जहाँ पे क्वेश्चन था। विविध में चर्चा करते हैं।